गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर की यानी कि इकाई की समझ ली थी। आज हम उसका अभ्यास जो है वहाँ समझेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं उसका अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? कि आप इन बच्चों की जगह पर आप लोग होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से यह पूछता, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? चौथा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? डॉक्टर कलाम ने अपनी बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। तो डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। आपको आपकी यादगार घटना बतानी है। कोई घटना आपके साथ ऐसी घटी है कि कोई शिक्षक ने आपको अच्छा पढ़ाया है, या कोई ऐसी वस्तु सिखाई है जो जिससे आगे पढ़ने की आपको भी प्रेरणा मिली हो, या कुछ नहीं आता है तो वो सीखने के बाद जो शिक्षक ने आपको सिखाया है वो सीखने के बाद आपको वहाँ आ गया हो, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं है लेकिन वह सीखने के बाद आपको उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी जागी हो, तो वह आपको ऐसी कोई घटना बतानी है। आगे का प्रश्न, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? आपका लक्ष्य यानी कि गोल प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? आप जानते हैं कि आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। पांचवा, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर आप उसकी मदद करते हैं। फिर पैसों के लिए आप उसकी मदद करते हैं। लेकिन जब आप किसी को पैसे देते हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से पूछते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। तो इस प्रकार आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं कि आपके पास जो भी यथाशक्ति अनुसार जो भी है तो वह आप अपने दोस्त को, या फिर कोई भी किसी को ज़रूरत है या फिर कोई मुसीबत में है तो उसको पैसों की ज़रूरत है, तो इस प्रकार आप अपने माता पिता से पूछकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। आगे
प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है तो उसको अच्छे से पढ़ना है और शुद्ध अक्षरों से लिखना है। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे का प्रश्न, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। कि आपको अनुमान लगाना है कि 2020 में आप अपने आसपास क्या देख रहे हो, तो वह विचार जो है वह प्रस्तुत करने हैं। सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क पर खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फोर्टे से दोपहियों वाहनों पर आ जा रही हैं। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटल हैं। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बैरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। आगे का स्वाध्याय जो है उसके प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। क्यों? पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। क्यों? देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है कि हम पढ़ते हैं तो वह सिर्फ हमारे मन में काल्पनिक इमेज जो है वह बनती है। कल्पना में वहाँ सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, कि हम जो सोचते हैं उसके अंदर यथार्थ नहीं होता,
लेकिन जब हम वो चीज़ देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा यथार्थ देखने को मिलता है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। दूसरा प्रश्न, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। दूसरा प्रश्न, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा, यानी कि कौन सा प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। आगे का प्रश्न, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति होती रही है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। आगे का प्रश्न, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 2, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। उसका वाक्य है, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। दूसरा, महारत हासिल करना। महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना, यानी योग्यता प्राप्त करना। वाक्य है, हमें हर एक मुसीबतों को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए, यानी कि योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। आगे का प्रश्न, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर रूपरेखा दी गई है और उसके आधार पर कहानी जो है वहाँ लिखनी है। एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप, पछतावा और सीख। तो यहाँ पर इस कहानी का शीर्षक है नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा।
अर्थात अविचार का परिणाम। तो चलो कहानी हम सुनते हैं। किसी गांव में के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्ति भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची, यानी कि अंदर जाती है, तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से हमें पछताना पड़ता है। कि जब हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। आगे का प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। उसका मातृभाषा में अनुवाद। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોલ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી।